चलिए हमारा अभी चलते हैं हम सम नंबर 7, लेकिन मेरी एक पॉइंट रह गई थी आपको इससे पहले वाले सम में। पार्टनर डिवाइड प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ कॉस्ट एक्सेट्रा एक्चुअली रिसीव्ड। तो देखो हमने ये कैश बेसिस पे ही सम कर रहे हैं, तो जो एक्चुअली रिसीव्ड हुआ है वही तो कर रहे हैं हम। तो इसके लिए इसका कोई लॉजिक बैठ नहीं रहा, मतलब कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा है सम में, बराबर। जस्ट हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहे भाई जो तुम्हें एक्चुअल मिला है उसके बेसिस पर तुमको बनाना है, बस। और कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है आपको, ठीक है, बस इतना ही था। अब हम चलते सम नंबर 7 की ओर। सॉलिसिटर श्री धीरज सबमिट टू यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर हिज अकाउंटिंग ईयर एंडिंग 31/3/23। कैपिटल अकाउंट दिया है, ऑफिस एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस, रिजर्व फॉर फीस दी है 22,500, फीस दी है 24,500, कैश रिसीव फ्रॉम डेप्टर एंड डिस्काउंट अलाउड टू डेप्टर, क्लाइंट दिया है यहाँ पे क्लाइंट, एडवांस फ्रॉम क्लाइंट दिया है 22,500, बैंक बैलेंस दिया है क्लाइंट और ऑफिस का, फिक्स्ड एसेट दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है फिक्स्ड एसेट पे, एंड अप्रेंटिस प्रीमियम दिया है आपको 9,000 और क्लाइंट डिस्बर्समेंट लेजर दिया है आपको 12,000। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया है श्री धीरज required to prepare his final accounts after taking into account the following adjustment। पहली एडजस्टमेंट है कि as ₹3,000 was spent for expenses on behalf of client but it was recorded as office expense। मतलब हमने क्लाइंट के बिहाफ में खर्चा किया था, वो हमने कहाँ शो कर दिया है, ऑफिस एक्सपेंस में शो कर दिया है। तो हम जो जनरली करते हुए आ रहे हैं अभी तक, ऑफिस में से माइनस कर देंगे और क्लाइंट वाले में से और क्लाइंट में से प्लस कर देंगे। और जो अप्रेंटिस प्रीमियम है वो एनरोल्ड हुआ है 1/4/22 को 4 साल के लिए, तो इसका भी एंट्री मैं आपको बता दूंगा और ये चीज क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और बाद में आपका 2 मार्क्स का ये वाला पॉइंट है, 2 मार्क का, ठीक है। एग्जाम में जब भी ये पॉइंट दिया जाए तो समझ लो 2 मार्क का तो ये पक्का है। बी करके अलग से स्पेसिफाई कर रहे हैं कि सिंपली स्टेट करो कि चेंज इन अबव प्रॉफिट, जो ऊपर प्रॉफिट आप अभी निकालोगे कैश बेसिस पे, उसमें कुछ चेंज आ सकता है क्या, अगर धीरज जो है वो पार्टनर लेके आ जाता है फॉर्म में, तो डेफिनेटली चेंज होगा, वो मैं आपको तब बताऊंगा। सबसे पहले सम की शुरुआत क्या करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बना दो। कैपिटल लिख दो आप, कैपिटल किसका लिखोगे, धीरज का, कितना, 45,000, ठीक है। कैपिटल लिख दिया हमने धीरज का, 45,000 लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट में आते, 3,000 जो है हमने क्लाइंट के बिहाफ में खर्चा किया था लेकिन हमने उसको ऑफिस एक्सपेंस में दिखा दिया। तो सबसे पहले ऑफिस एक्सपेंस में आ जाओ, 60,000 हमारा ऑफिस एक्सपेंस है, यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं 60,000, इसमें से रिड्यूस कर दो 3,000 क्योंकि ये इसका था ही नहीं। टोटल ऑफिस एक्सपेंस एक्चुअल कितने आ गए आपके, 57,000। सेम आपको यहाँ पे क्लाइंट डिस्बर्समेंट लेजर में जहां पे आपने नोट नहीं किया था वहां पे आपको नोटिंग करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करना पड़ेगा, नोट रिकॉर्डेड 3,000। अब आपका एक्चुअल क्लाइंट डिस्बर्समेंट लेजर हो गया 15,000। सेकंड एडजस्टमेंट आपका क्या है, अप्रेंटिस प्रीमियम एनरोल कब हुए थे, 1/4/22। आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, यही चल रहा है 22-23। मतलब जो हमारा ये प्रीमियम है, अप्रेंटिस प्रीमियम क्या होता है पता है आपको, जनरली सॉलिसिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होता है। हम अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास काम करते हैं, अगर कोई सीए में करता होगा सीए, तो वो एज अ इंटर्नशिप, ठीक है, इंटर्नशिप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास काम करता है तो उसको स्टिपेंड मिलती है 2,000-3,000 जो भी मिलती है। लेकिन यहाँ पे ये वाले सब में आप ये नहीं देखोगे, यहाँ पे जो काम सीखने आ रहा है ना सॉलिसिटर के पास, ठीक है, वो सॉलिसिटर को पे कर रहे हैं काम सीखने के लिए। तो क्या होता है कि आज वो आया और उसने बोला कि मेरे को, सपोज कर लो गराज है, गराज में सीखने आया कि मुझे एक आध गाड़ी सिखाना, जो भी एक्टिवा है वो सिखा दो, ठीक है, और वो मैं ये 1-2 साल में सीख लूंगा। तो उसने कहा कि भाई 1-2 साल में सीखेगा, कोई इशू नहीं, 1 साल का 10,000 लगेगा। तो वो क्या करता है, बोलता है कि ठीक है 1 साल में 10,000 लगेगा, मैं तेरे को 20,000 दे देता हूँ 2 साल का एक साथ, जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट उनका बन जाए 2 साल का, बराबर ना। तो क्या हो गया, सेम यहाँ पे जो उसको मिला है 4 साल के लिए मिला है। तो फाइनल अकाउंट हम जब बनाते हैं तो हम सिर्फ करंट ईयर का खर्चा बुक करते हैं, तो बाकी का जो उसने एडवांस मनी उसको मिला है ना, वो एज अ लायबिलिटी हुआ,
क्या हुआ उसका लायबिलिटी, क्योंकि उसको फ्यूचर में तो वो चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही है, तो उसको अप्रेंटिस प्रीमियम कितना मिला है, यहाँ पे हम देखेंगे ये रहा 9,000, लेकिन ये 4 साल के लिए है। तो एक तो पहले आपका इनकम है, ठीक है ना, तो इनकम कहाँ शो करेंगे हम, पीएनएल में क्रेडिट साइड 2250 कैसे आया, 9,000 का डिवाइड बाय 4 कर दो, 4 साल के लिए था, ठीक है। तो 22,550 आपका पीएनएल में क्रेडिट दिखाओगे। अब 9,000 में से 2250 आपका करंट ईयर का इनकम था, बाकी अब उसका कितना जमा रहता है 6,750। ये मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है, आप एग्जाम में जरूर दिखाओ ऐसे करके, ठीक है, जरूर दिखाना। 9,000 माइनस 2250 बाकी 6,750 उसका और एडवांस हमारे पास पड़ा है, तो वो हम दिखाएंगे लायबिलिटी साइड, लेकिन इसको एडवांस नहीं बोलेंगे, अप्रेंटिस प्रीमियम बोलेंगे, क्योंकि वो हमारे पास एक तरह का इंटरेस्ट कर रहा है। कंप्लीट हो गया हमारे दोनों एडजस्टमेंट। अब हम ट्रायल बैलेंस को नीचे नोट डाउन करते जाते हैं। जैसे कैपिटल अकाउंट हमने लिख दिया, ऑफिस एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस एक्चुअली नहीं आना चाहिए, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस का आइटम है, इस वजह से मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग मतलब के लायबिलिटी में, ठीक है, 3,000। उसके बाद रिजर्व फॉर फीस लिखा है आपका 22,500, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं रिजर्व फॉर फीस, पीएनएल में लिखाएंगे क्रेडिट साइड 22,500, सिर्फ फीस दिया है 1,24,500, पीएनएल में दिखा दो 1,24,500। कैश रिसीव फ्रॉम डेप्टर, अब ये मजेदार पॉइंट है, ये मजेदार पॉइंट है। अब ये पॉइंट का कोई एंट्री नहीं आएगा ना, ये पॉइंट का कोई एंट्री आएगा, ठीक है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा, वो हम लास्ट में डिसाइड करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। एडवांस 22,500 क्लाइंट से मिला है, तो एडवांस हमारी होगी लायबिलिटी, तो 22,500 एडवांस हमारी लायबिलिटी आ चुकी। बैंक बैलेंस क्लाइंट का 6,000, ऑफिस का 9,000, आ जाओ इधर एसेट में, क्लाइंट का बैंक बैलेंस 6,000, ऑफिस का 9,000, कंप्लीट। फिक्स्ड एसेट दिया है 90,000, ये रहा 90,000, ठीक है। और क्लाइंट डिस्बर्समेंट लेजर 12,000, वो तो हमने यहाँ पे कर ही लिया, कंप्लीट। और डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट 7,500। अब ये यहाँ से माइनस मत कर देना फिक्स एसेट में से, ये ट्रायल बैलेंस का डेप्रिसिएशन है, तो ये ऑलरेडी माइनस हो चुका है, ठीक है। तो ये जस्ट एज इट इज आपको 7,500 यहाँ पे लिख देना है, बराबर, ये माइनस मत कर देना। अब यहाँ पे हम आते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट, ये रहा, ये पॉइंट अभी बाकी है मेरा, डिस्काउंट अलाउड। अब सारे पॉइंट हो गए हमारे। अब ये पॉइंट का मतलब क्या है, ये पॉइंट का, अब आपको पता है रिजर्व फॉर फीस कितना है, 1,24,500, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके रखा है। ओपनिंग बैलेंस आपका है 22,500, ठीक है, फीस का। उसके बाद आपका करंट ईयर का कितना है 1,24,500, डिस्काउंट कितना अलाउ किया आपने 7,500, और कैश कितना रिसीव हो गया 1,05,000। तो बाकी हमारे पास और फीस के पैसे आना कितना बाकी हुए, पता था मुझे, एक बटन दब ही जाता है। 1,24,500 माइनस 7,500 माइनस 1,05,000, 34,500 मेरा, ये क्या हुआ 34,500 मुझे पैसे मिलना बाकी है फीस के। इट्स डेटर, क्या है ये हमारा डेटर है, ठीक है। तो पहले तो हम एसेट साइड दिखा देंगे, ये चैप्टर 24,500 यहाँ पे लिख देंगे, चैप्टर फॉर फीस लिख दो। अब ये 34,500 का जो हमारा फीस मिलना बाकी है, उसका एंट्री कैसे करेंगे, रिजर्व बनाएंगे पीएनएल में। जो फीस मिलना बाकी है उसका रिजर्व तो बनाना ही है, लेकिन यहाँ पे मत लिखना, ये 24,500 में इंक्लूड है 34,500, ठीक है। अब यहाँ पे 34,500 का रिजर्व बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखा दिया 34,500 रिजर्व फॉर डेटर फीस। अब 7,500 जो डिस्काउंट दिया है डेटर को, वो भी तो हमारा खर्चा है, तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट होगा। समझ में आ गया। तो सारी एंट्री, सारी ट्रायल बैलेंस के अमाउंट हो गए। अब अकाउंट को टैली करते हैं। पहले प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड देखते हैं 22,500,
एक 24,500 प्लस 22,50 0.49250 माइनस कर दो 57,000 माइनस 7,500 माइनस 34,500 माइनस 7,500 42750 आपका प्रॉफिट आया। पीएनएल अकाउंट में इसको ऐड कर दो कैपिटल में, ये रहा। अब टोटल कर दो 45,750 प्लस 34,500 प्लस 22,500 प्लस 3,000 प्लस 6,750 1,52,250। अच्छा कुछ मिस्टेक है। 45,000 प्लस 42750 8,750 प्लस 34,500 प्लस 22,500 प्लस 3,000 प्लस 6,750 1,54,500 लाइबिलिटी सेट का टोटल आया। माइनस कर दो एसेट तो जीरो आना चाहिए 90,000 माइनस 34,500 माइनस 15,000 माइनस 15,000 और कर दो 6,9 जीरो आ गया। आपका बैलेंस शीट हो गया टैली। आपका यहाँ पे ये सम का पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है बैलेंस शीट टैली। अब क्या बोलता है ये, सिंपली करो कि स्टेट द चेंज इन अबव प्रॉफिट। अगर धीरज जो है पार्टनरशिप फॉर्म करता है तो जस्ट क्या होता है, जो भी हमारे रिजर्व होते हैं वो हमें प्रॉफिट में ऐड करने हैं। अगर कुछ भी चेंज आता है प्रॉफिट एंड लॉस में चेंज आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, अभी अकेला है प्रोप्राइटर है, अभी पार्टनर को लेके आने की बोल रहे हैं तो सीधा पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगी ना। तो यहाँ पे आपको रिजर्व नहीं निकालना है, यहाँ पे आपको जस्ट जो भी आपने ये प्रॉफिट कमाया 42,750 और जो रिजर्व निकाला आपने 34,500 वो ऐड कर दो। 42,750 प्रॉफिट में रिजर्व प्लस कर दिया 34,500। समझ में आ गया। तो आपका प्रॉफिट जो आ गया एक्चुअल 77,250 वो आपको बुक्स ऑफ प्रॉफिट में शो करना पड़ेगा। बस इसका आंसर ये है, वो आप अच्छे से लिख के आना अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, तो हमारा सम नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर।